ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। भिन्न भिन्न नरकों का तथा भगवान नाम के महात्म्य का वर्णन। श्री प्राशर जी बोले हैं, विप्र तदंतर पृथ्वी और जल के नीचे नरक है, जिनमें पापी लोग गिराए जाते हैं। हे महामुने, उनका विवरण सुनो। रौरव, सुकर, रोध, ताल, विषसन, महाज्वाल, तप्तकुंभ, लवण, विलोहित, रुधिरारंभ, वैतरणी, कर्मांश, कृमिभोजन, असिपत्रवण, कृष्ण, लालाभक्ष, दारुण, पूयबह, पाप, वाहिज्वाल, अक्षरा, सदंश, कालसूत्र, तमस, आविची, शंभोजन, अप्रतिष्ठ और अपरची, ये सब तथा इनके सिवा और भी अनेकों महाभयंकर नरक हैं, जो यमराज के शासनाधीन हैं और अति दारुण शस्त्र भय तथा अग्नि भय देने वाले हैं, और जिनमें जो पुरुष पापरत होते हैं वही गिरते हैं। जो पुरुष कूट साक्षी होता है अथवा जो पक्षपात से यथार्थ नहीं बोलता और जो मिथ्या भाषण करता है, वह रौरव नरक में जाता है। हे मुनि सत्तम, भ्रूण नष्ट करने वाले, ग्राम नाशक और गो हत्यारे लोग रोध नामक नरक में जाते हैं। जो श्वासोश्वास वास को रोकने वाला है, मद्यपान करने वाला, ब्रह्मघाती, स्वर्ण चुराने वाला तथा जो पुरुष इनका संग करता है, ये सब सूकर नरक में जाते हैं। क्षत्रिय अथवा वैश्य का वध करने वाले ताल नरक में तथा घुड़ स्त्री के साथ गमन करने वाले, भगिनीगामी और राजदूतों को मारने वाला पुरुष तप्त कुंड नरक में पड़ता है। सती स्त्री को बेचने वाला, कारागृह रक्षक, अश्व विक्रेता और भक्त पुरुष का त्याग करने वाला, ये सब लोग तप्त लोह नरक में गिरते हैं। पुत्र, वधु और पुत्री के साथ विषय करने वाला पुरुष महाज्वाल नरक में गिराया जाता है, तथा जो नराधम, गुरुजनों का अपमान करने वाला और उनसे दुर्वचन बोलने वाला होता है, तथा जो वेद की निंदा करने वाला, वेद बेचने वाला, अगम्य स्त्री से संभोग करता है, हे द्विज, वे सब लवण नरक में जाते हैं। चोर तथा मर्यादा का उल्लंघन करने वाला पुरुष विलोहित नरक में गिरता है। देव, द्विज और पितृगण से द्वेष करने वाला तथा रत्न को दूषित करने वाला कृमि भक्ष नरक में और अनिष्ट यज्ञ करने वाला कृमिशी नरक में जाता है। जो नराधम, पितृगण, देवगण और अतिथियों को छोड़कर उनसे पहले भोजन कर लेता है, वे अति उग्र लाला भक्ष में नरक में पड़ता है। और बाण बनाने वाला वेदक नरक में जाता है। जो मनुष्य करनी नाम के बाण बनाते हैं, जो खड्गादि शस्त्र बनाने वाले हैं, वे अति दारुण विशेषण नरक में गिरते हैं। अस्त प्रतिग्रह करने वाला, याज्य, याचक और नक्षो पत्रजीवी पुरुष अधोमुख नरक में पड़ता है। साहस करने वाला पुरुष पूयबह नरक में जाता है, तथा अकेले ही स्वादु भोजन करने वाला और लाख मांस, रस, तेल तथा लवण आदि बेचने वाला ब्राह्मण भी उसी पुनर्क में गिरता है। हे द्विश्रेष्ठ, बिलाव, कुक्कुट, शाग, अश्व, शुक्र तथा पक्षियों को पालने से भी पुरुष उसी नरक में जाता है। नट या मल्लवर्ती में रहने वाला, धीव्रस का कर्म करने वाला, कुंड का अन्न खाने वाला, विष देने वाला, चुगलखोर, स्त्री की अस्तवृत्ति के आश्रय रहने वाला, धन आदि के लोभ से बिना पर्व के अमावस्या आदि पर्व दिनों का कार्य कराने वाला, द्विज घर में आग लगाने वाला, मित्र की हत्या करने वाला, शकुन आदि बताने वाला, ग्राम का पुरोहित तथा मदिरा बेचने वाला, ये सब रुधिराम नरक में गिरते हैं। यज्ञ अथवा ग्राम को नष्ट करने वाला पुरुष वेतरणी नरक में जाता है, तथा जो लोग वीरपात आदि करने वाले, खेतों की बाढ़ बढ़ाने तोड़ने वाले, अपवित्र, छलवृत्ति के आश्रय रहने वाले होते हैं, वे कृष्ण नरक में गिरते हैं। जो वृथा ही वनों को काटता है, वे अस्त पवित्र नरक में जाता है। मेषोपजीवी और व्यातगण वही ज्वाल नरक में गिरते हैं। तथा हे द्विज, जो कच्चे घड़ों अथवा ईंट आदि को पकाने के लिए उनसे अग्नि डालते हैं, वे भी उसमें ही न जाते हैं। व्रतों का लोभ करने वाले तथा अपने आश्रम में पति दोनों के ही प्रकार के पुरुष संदेश नामक नरक में गिरते हैं। जिन ब्रह्मचारियों का दिन में तथा सोते समय वीर्यपात हो जाता है, अथवा जो अपने पुत्रों से बढ़ते हैं, वे लोग शंभोजन नरक में जाते हैं। इस प्रकार ये तथा अन्य सैकड़ों हजारों नरक हैं, जिनमें दुष्कर्मी लोग नाना प्रकार की यातनाएं भोग करते हैं। इन उपरोक्त पापों के समान और भी सहस्त्रों पाप कर्म हैं, उनके फल मनुष्य भिन्न भिन्न नरकों में भोगा करते हैं। जो लोग अपने वर्णाश्रम धर्म के विरुद्ध मन, वचन अथवा कर्म से कोई आचरण करते हैं, वे नरक में गिरते हैं। अधोमुख नरक निवासियों को स्वर्ग लोक में देवगण दिखाई दिया करते हैं, और देवता लोग नीचे के लोकों में नारकी जीवों को देखते हैं। पापी लोग नरक भोग के अनंतर कर्म से स्थावर, कृमि, जलचर, पक्षी, पशु, मनुष्य, धार्मिक पुरुष, देवगण तथा मुमुक्ष होकर जन्म ग्रहण करते हैं। हे महाभाग, मुमुक्ष पर्यंत इन सब में दूसरों की अपेक्षा पहले प्राणी सहस्त्र गुण अधिक है।
जितने जीव स्वर्ग में हैं उतने ही नरक में हैं। जो पापी पुरुष प्रायश्चित नहीं करते वे नरक में जाते हैं। भिन्न भिन्न पापों के अनुरूप जो जो प्रायश्चित है उन्हीं उन्हीं को महर्षियों ने वेदार्थ का स्मरण करके बताया है। मित्र, स्वयंभू मनु आदि स्मृतिकारों ने महान पापों के लिए महान और अल्पों के लिए अल्प प्रायश्चितों की व्यवस्था की है, किंतु जितने भी तपस्यात्मक और कर्मात्मक प्रायश्चित हैं उन सब में श्री कृष्ण स्मरण सर्वश्रेष्ठ है। जिस पुरुष के चित्त में पाप कर्म के अनंतर पश्चाताप होता है उसके लिए ही प्रायश्चितों का विधान है, किंतु ये हरि स्मरण को तो एकमात्र स्वयं ही परम प्रायश्चित है। प्रातःकाल, सायंकाल, रात्रि में अथवा मध्याह्न में किसी भी समय श्री नारायण का स्मरण करने से पुरुष के समस्त पाप तत्काल क्षीण हो जाते हैं। श्री विष्णु भगवान के स्मरण से समस्त पाप राशि के भस्म हो जाने से पुरुष मोक्ष प्राप्त कर लेता है। स्वर्ग लाभ तो उसके लिए भी विश्व रूप माना जाता है। हे मैत्री, जिसका चित्त जप, होम और अर्चना आदि करते हुए निरंतर भगवान वासुदेव में लगा रहता है उसके लिए इंद्रपद आदि फल तो विघ्न है। कहाँ तो पुनर्जन्म के चक्कर में डालने वाली स्वर्ग प्राप्ति और कहाँ मोक्ष का सर्वोत्तम बीज वासुदेव नामक जप। इसलिए हे मुने, श्री विष्णु भगवान का अहर्निश स्मरण करने से संपूर्ण पाप क्षीण हो जाने के कारण मनुष्य फिर नरक में नहीं जाता। चित्त को प्रिय लगने वाला ही स्वर्ग है और उसके विपरीत ही नरक है। हे द्विजतम, पाप और पुण्य के दूसरे नाम नरक और स्वर्ग हैं। जबकि एक ही वस्तु सुख और दुख तथा ईर्ष्या को और कोप का कारण हो जाती है तो उसमें वस्तुता ही कहाँ है, क्योंकि एक ही वस्तु कभी प्रीति के कारण होती है तो वही दूसरे समय दुखदायिनी हो जाती है और वहीं कभी क्रोध की हेतु हो जाती है तो कभी प्रसन्नता देने वाली हो जाती है। अतः कोई भी पदार्थ दुख में नहीं है और कोई भी सुख में नहीं है। ये सुख दुख तो मन के ही विकार हैं। ज्ञान ही प्रब्रह्म है और वही बंधन का कारण है। ये संपूर्ण विश्व ज्ञान में ही है। ज्ञान से भिन्न और कोई वस्तु नहीं है। हे मित्र, विद्या और अविद्या को भी तुम ज्ञान ही समझो। हे द्विज, इस प्रकार मैंने तुमसे समस्त भूमंडल, संपूर्ण पाताल लोक और नरकों का वर्णन कर दिया। समुद्र, पर्वत, द्वीप, वर्ष और नदियाँ, इन सभी को मैंने संक्षेप में व्याख्या कर दी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले अध्याय के साथ। तब तक के लिए देखते व सुनते रहिए। जय माँ कंजक, जय माता दी।